वोटिंग ट्रेंड लिस्ट की जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के इस वीकेंड का वार कौन सा सदस्य घर से बेघर होके फिनाले से जस्ट एक हफ्ते पहले अपने घर की ओर रवाना हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास में इस वक्त आ चुका है, या हम कह सकते हैं हमें दिखाई देना, साफ तौर पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। वो डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके पहले नमस्कार, मैं हूं पूजा तिवारी मिश्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉप 5 न्यूज विद पूजा में, जहां मैं लेकर आती हूं आप सभी के सामने दिन की बड़ी खबरों से रिलेटेड बड़ी अपडेट्स का। आज हम बात करेंगे वीकेंड का वार पर। जो सदस्य घर से बेघर होकर अपने घर के लिए रवाना हो जाएगा वो सदस्य कौन सा होगा, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड लिस्ट जो है उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी मनीषा रानी ने टॉप पर अपनी जगह बनाई हुई है। भाई, बिहार की आन बान शान मनीषा रानी हमेशा सेफ जोन के फर्स्ट नंबर से वो टस से मस नहीं होती हैं, हिलती नहीं है भैया, वो लोगों को बड़ी पसंद आ रही हैं। तो मनीषा रानी जो है वो पहले नंबर पर सेफ जोन पर चल रही हैं। पीछे पीछे हमारी जिया, जिस जिया को लोग कंफ्यूज का टैग दे रहे थे, अब वही जिया जो है जब अपना गेम खेलने लगी है तब घर में लोगों को बहुत ज़्यादा खटकती हुई नजर आ रही है कि वो अपना दल बदल रही हैं या फिर वो अपने रिश्ते बदल रही हैं। खैर, जो भी है भाई, वो गेम खेल रही है, वो उनका गेम है, उनकी स्ट्रैटेजी है। और जिस तरह से उनकी माता रानी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया कि भाई तुम्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए, वो बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रही है और उस हिसाब से अपना गेम खेल रही हैं। और कहीं ना कहीं वो अब सेफ जोन में भी बनी हुई हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर जो सेफ जोन में नजर आ रही हैं वो है जिया शंकर। जी हाँ, वोटिंग लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जिया शंकर को भी भर भर के वोट्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिया शंकर दूसरे नंबर पर सेफ जोन में चल रही हैं। तीसरे नंबर पर है हमारे घर के, क्या ही कहें हम इनके बारे में, खैर, अविनाश सचदेवा जी। जी हाँ, अविनाश जो हैं वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं वोटिंग ट्रेंड में। और चौथे नंबर पर हमारे नाराज फूफा जी, यानी कि हमारे जैद हदीद जो है वो चौथे नंबर पर हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वोटिंग ट्रेंड लिस्ट के अकॉर्डिंग और जिस तरह से घर के अंदर खेल भी खेल रहे हैं जैद हदीद, उसके अकॉर्डिंग इस बार जो है विदाई पक्की जैद हदीद की ही होने वाली है घर से। जी हाँ, लेकिन फिनाले को सिर्फ एक ही हफ्ता बचा हुआ है और अगर इस बार डबल एविक्शन होता है घर के अंदर तो हो सकता है कि जैद हदीद के साथ साथ अविनाश जो है उनकी भी विदाई इस हफ्ते हमें देखने को मिले। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अविनाश की जो जगह है वो टॉप 5 में तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, टॉप 6 में या टॉप 7 में अगर वो बच जाते हैं तो डेफिनेटली नजर आ सकते हैं, लेकिन टॉप 5 में अविनाश कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर इस हफ्ते डबल एविक्शन होता है या फिर मिड वीक एविक्शन होता है तो उसमें अविनाश की जो घर वापसी है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जैद की जो विदाई है वो पक्की हमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड लिस्ट के हिसाब से जैद कहीं पर भी सेफ जोन में स्टैंड नहीं कर रहे हैं। और बात करें अगर हम, खैर घर के अंदर जब भी हम देखते हैं कुछ भी हो जाता है समय के साथ, बिग बॉस का घर है, चाहे वीकेंड पर जिस चीज़ की उम्मीद ना हो वो हमें देखने को मिलता है, या फिर घर के अंदर हमें कुछ ऐसी हलचलें देखने को मिलती है जो लोगों ने कहीं सोचा ही नहीं होता। तो वो भाई, अगर अब मेकर्स के हिसाब से या फिर अब बिग बॉस की कोई स्ट्रेटेजी हो या फिर वो कुछ इस तरह का सिचुएशन ला दें कि घर वालों की वोटिंग के आधार पर अगर किसी को घर से निकाला जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई और जाए तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग ट्रेंड लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एविक्शन होगा तो डेफिनेटली जैद हदीद जो है वो अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे फिनाले से जस्ट एक हफ्ते पहले। ये तो रही वोटिंग लिस्ट के रिजल्ट की बात। खैर, आपका क्या कहना है? क्या जैद को घर जाना चाहिए या फिर जैद को और एक हफ्ते फिनाले तक रबर की तरह खींचकर जबरदस्ती आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर डबल एविक्शन होना चाहिए? अगर डबल एविक्शन होता है तो कौन कौन घर से बेघर होगा? प्लीज अपनी राय जो है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।